और पिछले 75 साल से वो फलस्तीन की सरजमीन के अंदर ही अपनी जगह बनाता रहा। 1948 में जो पूरा फलस्तीन का खित्ता मुसलमानों के पास था, अब सिर्फ छोटी छोटी चंद टुकड़ियां वेस्ट बैंक में और गजा की एक पट्टी रह गई है कि जो मुसलमानों के पास है, बाकी सारे इलाके पर यहूदी कब्जा कर चुके हैं। इस हवाले से रा और मोसाद के खुफिया दिफाई इत्तेहाद का मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ असलहा नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। लेकिन इंडिया की जो दोस्ती है, असल दोस्ती तो इंडिया की इजराइल के साथ है। इंडिया की जो असल दोस्ती है वो तो इजराइल के साथ है ना। तो इंडिया कहां खड़ा है ईरान के साथ? क्या ईरान के हवाले से इंडिया ने क्या एफर्ट की है? अब खबर ये सामने आ रही है कि लगातार स्ट्राइक्स करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने सबसे पहली कॉल की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इंडिया चाहता है कि मैं ईरान का इस्तेमाल करूं ताकि पाकिस्तान को स्क्वीज किया जाए। कि इंडिया आज किसके साथ है? ईरान के साथ है कि इजराइल के साथ है? वेयर डज इंडिया स्टैंड? और इंडिया पता क्या कहेगा? हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। और इंडिया इजराइल को वेपन्स भी देगा। देखिए किस लीडर को नरेंद्र मोदी को फोन आया है। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी, फर्स्ट लीडर। अब इस तीसरी आलमी जंग का मकसद उसी प्रोजेक्ट इसराइल को फैलाकर ग्रेटर इसराइल के लिए जगह साफ करवाना। और इसराइल ने फौरी तौर पर अपनी फौजें दाखिल करके शाम के अंदर बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल अब पूरी तरह से मुसलमान दुनिया के दीगर ममालिक में दाखिल हो चुका है। बालाकोट हमले में इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, भारत के हथियारों में बाराक 8 मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन्स और स्पाई सिस्टम शामिल है, जबकि हरमेज 900 ड्रोन्स और जदीद दिफाई साजो सामान अब इसराइली ताउन से भारत में ही तैयार किया जा रहा है। इंडिया शुरू से ही बगल बच्चा रहा है, हर दौर में रहा है उनका बगल बच्चा। ठीक है, एक ट्राइका है जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत, ये रोजे रोशन की तरह यहाँ ये चीज। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट था, टेंशन था, ये अभी ख़त्म हो गया, बराबर सही से ठंडा हुआ भी नहीं था ये मामला। उधर भाई इजराइल ने भाई लफड़ा कर डाला ईरान के साथ, और इसका सबसे ज़्यादा सदमा लगा है हमारे इन लाल टोपी वाले चाचा को। देखिए जरा, उनको एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दी जिस पे इंडिया ने कहा है सॉरी, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम आपको क्या कहते रहे हैं कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। व्हाई विल दे आस्क फॉर, वो क्यों कहेंगे ऐसे? वो क्यों इस तरह वो उसको कहेंगे कि जी ठीक है? वो नहीं मानेंगे। सो इंडिया जो है दैट स्टैंड्स विद इजराइल। नाजरीन, ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूदो हनूद साजिश का शाखसाना है। यहूदो हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बनकर रह गया है। रा और मोसाद के खुफिया दिफाई इत्तेहाद का मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। ट्राइबल एरियाज, हमारा कोई शहर, कोई जगह, कोई जीएचक्यू, कोई अस्पताल, कोई इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर महफूज नहीं था। हमारे एयर बेसिस महफूज नहीं थे। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए उस जंग में जो हमारे खिलाफ मुसल्लत की थी CIA ने, और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था इसको भारतीयों को, और भारतीयों ने मजीद सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था जहन्नुम के कुत्तों को। 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान में कोई 2010 और 12 तक चलती रही। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया है कि उनको नेतन्याहू की कॉल आई है, लेकिन जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा है कि खित्ते के अंदर पीस होना चाहिए। आपके अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली जो इजराइल और ईरान का मसला चल रहा है, इससे बोला पाकिस्तान के क्या लेना देना। डायरेक्टली अगर आप देखेंगे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बार भारत का इसमें लेना देना है, क्योंकि इजराइल और भारत काफ़ी सारी चीज़ों में अलाई है, और ख़ास करके जो रक्षा क्षेत्र में
इक्विपमेंट्स वगैरह बनाया जाता है, उसमें भी अलग है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों इतना बड़ा मुसलमानों का सरदार बने हुए हैं, जिसके वजह से इनको जब लोग कहीं भी कुछ भी होता है इनके पेट में पहले ही दर्द चालू हो जाता है भाई। मोसाद जो है वो तेहरान के इर्द गिर्द ही ड्रोन बेस भी ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उनको पता ही नहीं था। तारड़ साहब कैसे देखते हैं? हम तो समझते थे ये बहुत कैपेबल है, बहुत कुछ है इनके पास। आपकी क्या असेसमेंट है? आपको लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा? चीमा साहब, बल्कि ना सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने वो ड्रोन हमले ईरान की सरजमीन से भी हो रहे हैं, बल्कि मैं अभी जो कई चीजें देख रहा हूं कि वो गाड़ियों के जरिए स्मगल करके वेपन्स ईरान के अंदर ले जा चुके हैं, और उनकी कई उन्होंने मोसाद ने वहां पे अपनी बेसिस बना रखी हैं। चीमा साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है, बताया है कि घरों ही विक जाते ना सरकार, ये पैहे चीज ही बड़ी पैड़ी। तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपको पता है कि मोसाद के पास पैसा बहुत है, और पैसा इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और भूखे ममालिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इतना डैमेज नहीं कर पाना था। देखिए इंटेलिजेंस उनकी किस तरीके से, उनको किस तरह पता था कि इतने हाई सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स जो है वो कहाँ हैं। ये तो फिर अंदर से ही सारी चीजें चल रही हैं चीमा साहब। लेकिन इस वक्त जो मैं सिनेरियो वॉशिंगटन डीसी से बैठ के देख रहा हूं कि इजराइल ने इस वक्त ईरान की कमजोरियों का, कमजोर हो चुका है ईरान का हमास के बाद, हिजबुल्लाह के बाद और होतीज के अमेरिका के साथ डीलिंग करने में और सारी चीजों में कमजोर हो चुका था, और उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहा था इजराइल, और उन्होंने टाइमिंग के लिहाज से उठाया है। दूसरा 3-4 चीजें जो सिनेरियो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीबी नेतन्याहू से 40 मिनट बात की और उनको कहा कि आप ईरान पे अटैक ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन डायलॉग भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बार बार अमेरिका उनको डेडलाइन देता था, वो डेडलाइन भी गुजर जाती थी। ईरान भी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद अमेरिका। और दूसरा, आपको पता होगा बीबी नेतन्याहू की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि अमेरिका को घसीट कर, अमेरिकन ट्रूप्स को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए और उनकी जंग जो है वो अमेरिका लड़े, ये उनकी ख्वाहिश थी। जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दिया भाई, सबसे पहले बाकी कुवैत है, सऊदी अरब है, ओमान है, अफगानिस्तान है और जितने इराक है, ये कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सब शांत बैठे हैं। लेकिन भाई हमारे पाकिस्तान क्या किए, सीधा भाई यूनाइटेड नेशन में मसला को उठा दिया मुद्दा को। वहाँ पे जो इनके एम्बेसडर है वो भाई सीना साथी पटकने चालू कर दिए कि हो क्या रहा है, इजराइल मार रहा है भाई, हमला कर दिया भाई, ईरान को बर्बाद कर दिया भाई, हम कंडम करते हैं, हम ये करते हैं भाई, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस पे लोग हंस भी रहे कि भाई तुमको क्या लेना था, तुम इतना क्यों डर रहे हो। इसके पीछे रीजन क्या है, इनको सा डर लगता है कहीं कि ईरान के बाद अगला नंबर इनका ना लग जाए भाई, कहीं इनकी नंबर ना लगा दे इजराइल। एक ऑलरेडी भारत के साथ पंगा कर लेके फंसे हुए हैं, अगर इजराइल कुछ कर दिया तो क्या हां जाएंगे। अब ये डर का मारे कि भाई हमको ना मारे इसके पहले, अब जो ईरान को एक की पिलाई कुटाई हो रहा है, अगर इनकी कुटाई चालू हो जाएगा फिर ये डर की वजह से ये लोग भाई यूनाइटेड नेशन में जाके मसला को उठा लिया। अच्छा, वहाँ पे उनका मीडिया का ये भी कहना है कि भारत का इसके ऊपर स्टैंड क्या है। भारत तो बहुत ईरान का मतलब दोस्ती करता है, और जो चाबहार पोर्ट है और ना जाने कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस मसले पे भारत किसके तरफ है, बहुत बड़ा सवाल है। मोस्टली अगर कोई भी सुनेगा देखेगा तो बोलता है भारत इजराइल के स्टैंड ही खड़ा है। लेकिन जो अपना गवर्नमेंट पीएम मोदी के साथ जो फॉरेन अपना जो विदेश मंत्रालय, उनका कहना है भाई हमें शांति चाहिए, आप शांति से रहिए, झगड़ा लफड़ा से दूर रहे, दोनों अपना दोस्त है, मिलजुल के रहे।